पास फेक प्रूफ होते तो अल्लाह की बंदी कभी भी वो माफी ना मांगती हमारे कहने पे, ठीक है, भागती हुई हमारे पास ना आती। देखिए मेरा चैनल काफी इस टाइम लोग देखते हैं, ठीक है, मैं ऐसी चीज, और ऊपर से मैं मर्द हूँ, ठीक है, मर्द मर्द पे बात करे तो थोड़ा उसका और मतलब होता है, मैं ऐसा औरत पे बात करूंगा तो मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। आपकी इतनी ऑडियंस नहीं, जब आप बनाएंगी ना तो आप के वीडियो को मैं जब बहाना बना के वीडियो बनाऊंगा ना कि जी इस तरह इन्फॉर्मेशन आई है, वीडियो अपलोड हुई है, जब आपका बहाना बना के मैं चढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। और ऑफ कोर्स जो पहले इस पे वीडियो बनाएगा इस चीज पे, उसकी तो वीडियो पक्की वायरल होनी है, मुझे पता है ना। बोलना क्या है कि बोले बस कि ये लोगों के साथ, ये जो इधर आगे अच्छी बनी हुई है कि मैं अच्छी हूँ तो मैं ये हूँ, ये लोगों के साथ फ्रॉड करती रही है, ठीक है, लोगों को अपना जिस्म दिखा के इस तरह, जब आप पिक्स प्रूफ दिखा दोगे, आप रसीद का प्रूफ दिखा दोगे, पीछे रह क्या जाता है। और आपने आपने बस किसी का नाम नहीं लेना कि आपको कहाँ से मिली, आप बोलना बस मुझे, जब आप पिक्स प्रूफ दिखा जाता है कि जो तो YouTube की पॉलिसीज है ना उसके मुताबिक तो ये है कि आप कोई भी बिल्कुल ओपन फोटो नहीं लगा सकते, यानी बिल्कुल अगर ब्रेजियर होती ना, या बंदे ने बिल्कुल कपड़े ही ना पहने वो तो अलाउ नहीं होती, ठीक है, इस तरह की अलाउ होती है जिसमें अगले ने बकायदा ब्रेजियर पहनी हुई है। लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर यानी जिधर बिल्कुल पार्ट्स है ना उनको थोड़ा थोड़ा ब्लर कर दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लर कर दिया जाए, फिर इससे ये होगा ना, इतना एतराज नहीं लोगों का आएगा। नहीं डिलीट क्यों होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी की वीडियो आप लोगों ने ये वीडियो देखी और ये ऑडियो सुनी तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस सिलसिले में बात करना चाह रही हूँ। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हम लोगों के माशरे में या जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी काम के लिए निकलती हैं। काम ख़वातीन जो करती हैं वो किसी किस्म का भी हो सकता है, बस आप लोग अपनी इज़्ज़त अपनी रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करें जिससे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। जो भी खातून को स्ट्रगल कर रही है या जो को काम कर रही है तो वो इस वजह से कर रही है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है और आप लोग क्या काम कर सकते हो, कितना कर सकते हो, किस नौयत का कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर जो ख़वातीन यूट्यूब पे आती हैं या यूट्यूब पे काम कर रही हैं या जो कुकिंग का कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं यूट्यूब पे, तो वो इसलिए कर रही हैं कि वो अपने घर में रह के अपने घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो भी पूरी कर सकें और अपना काम भी कर सकें। उसकी कई रीज़न हो सकती हैं, उस डिटेल में हम लोग नहीं जाते। लेकिन जब कोई खातून आती है वो काम करती है और जब उसके साथ वो बुरे हालात में होती है या उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसके साथ आप लोग जो भी देखता है या जो बंदा भी तो वो उसे हमदर्दी जता रहा होता है। हाय बेचारी के पास खाने को नहीं है, हाय बेचारी, हाय ला इसके साथ तो ये जुल्म हो गया, हाय ला इसके साथ तो ये हो गया, हाय ला इसके साथ तो ये हो गया। लेकिन जब कोई औरत ग्रूम कर रही होती है, जब कोई ऊपर जा रही होती है, उसका चैनल है वो ग्रो कर रहा है, वो आगे निकल गई है, वो कामयाब हो गई है, तो फिर लोगों को इतनी शदीद नौयत की तकलीफ़ क्यों शुरू हो जाती है? लोगों की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है कि लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं? अब जो असल प्रॉब्लम है ना लोगों की, जो लोगों की असल तकलीफ़ है वो ये है कि सितारा जो है, सितारा यासीन साहिबा, वो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, तो उनका चैनल जो है उन्होंने मर्दों के चैनल्स जो हैं उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है और उनका चैनल बहुत आगे जा चुका है, आगे निकल गया है सबसे। तो ये चीज़ जो है, ये बहुत से मर्द हजरात ऐसे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनका हाजमा ख़राब हो चुका है कि वो औरत जो है वो हमसे आगे क्यों निकल गई। अब उनकी पूरी कोशिश है कि या तो हम इससे आगे निकलें, अगर हम इससे आगे नहीं निकल रहे तो इसे भी बर्बाद कर दें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान अपनी बसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उनको सपोर्ट करेगा। हर खातून का काम है कि उन्हें सपोर्ट करे सितारा को।
अभी आपने जो वीडियो देखी, अब असल बात यह है कि ये जो वीडियोस और ये जो रिकॉर्डिंग्स और ये जो चीज़ें हैं, ये जो बंदा बोल रहा है, ये इसको भी किसी ने रिएक्शन के लिए भेजी हैं। वो बंदा जो ब्लैकमेल कर रहा है सितारा को, उस बंदे ने रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं, या जो समझ रहा था वो कि ये बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं सितारा यासीन साहिबा के, उन लोगों को उसने भेजी हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं आई, ना मैंने अब देखी है और ना मेरे पास ऐसी कोई चीज़ आई है। लेकिन बहुत से, शायद इसलिए कि मेरा चैनल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्रो नहीं इतनी ज़्यादा, तो नया चैनल है इसलिए मेरे पास नहीं आई होंगी। लेकिन जो उनको रिएक्शन देने वाले चैनल हैं, जिनके व्यूअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, उनको उस बंदे ने तस्वीरें भेजी हैं और वीडियोस भेजी हैं। जो ये साहब बात कर रहे हैं, इनको भी वो चीज़ें मिली होंगी। तो जो बाकी लोग हैं जिनको ये चीज़ें मिली हैं, उन्होंने तो ये कहा कि भाई हम इस सिलसिले में इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे और ये चीज़ें हम लोग साइड पे रख देंगे, इनको डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि किसी को भी, मेरे से जितने भी लोगों की बात हुई, किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं है कि ये रियल चीज़ें, सबका कहना यही है कि ये फेक हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। जितना बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, वीडियोस में झूठ सच, छोटी छोटी बातें उनको उठाना वो और चीज़ है। कि सितारा ने बात नहीं की, कौसर खड़ी थी, कौसर बैठ गई और इस तरह की चीज़ें, ये बहुत छोटी और उनके लॉग्स पे तबसरा करने वाली बात है। लेकिन ये बंदा जो बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस बंदे ने जो चीज़ें, जो वो वीडियोस वगैरह हैं, इस बंदे को भी भेजी होंगी। ये साहब जो बात कर रहे हैं, यकीनन आप सब लोग इनको पहचान गए हैं। तो इनके पास वो तमाम चीज़ें आई हैं और जब इन्होंने वो तमाम चीज़ें देखी तो इन्होंने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इन्होंने, एक बंदा तो वो ब्लैकमेल कर रहा है ना, जो लोगों को चीज़ें शेयर करवा रहा है, और दूसरा ये ब्लैकमेल करना चाह रहा है बंदा कि मेरे पास वो चीज़ें आ गई हैं और इन चीज़ों को मैं अपने पास रख के मैं सितारा यासीन साहिबा को ब्लैकमेल करूँगा। ये एक गलत चीज़ है। और बहुत अच्छी बात है कि सितारा यासीन जो है वो किसी को घास ही नहीं डाल रही, वो उसे इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो इसी तरह उसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जो मर्जी कोई बकवास करता रहे, जिसका जो दिल है वो करता रहे, सितारा को इसी तरह स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहना चाहिए। किसी को घास ना डाले, किसी को रिप्लाई ना करे, किसी को ना पूछे। साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट हो चुकी है और वो खुद ही इस तमाम मामले को देख लेंगे। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी की उसमें कोई गलती नहीं है, तो यकीनी सी बात है कि उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने मतलब कि वो बात फिर वही है कि मैं हमेशा एक बात कहती रही हूँ कि भाई आप लोग हेटर्स ना बोलें, उन पे तनकीद करना हक है सबका, इस तरह की बातें। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हकीकी मानों में हेटर्स हैं, वो वाकई हेटर्स थे। अब ये साहब जो हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी वीडियो जो है उसमें ये बात कही है कि भाई सितारा ने आके सबसे माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है, लिहाजा अब आप लोग सितारा को छोड़ दें और सितारा पर अब कोई भी वीडियो ना बनाए, कोई बात ना करे। उन्हीं के कमेंट मैंने पढ़े और उसमें किसी ने ये उनको कहा कि भाई सितारा ने अपनी वीडियो में आपका नाम लिया है, तो इस वजह से आप जो हैं उन पे, उनके खिलाफ वीडियो बनाना आप छोड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर करूं कि सितारा ने माफ़ी आपसे या किसी और से नहीं मांगी थी। सितारा ने ये कहा था कि आप लोग आपस में मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें, मत लड़ें आपस में। एक तो उन्होंने ये बात की थी। दूसरी बात ये हुई थी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनकी वजह से इस्लाम पे बात हुई, या जो इस्लाम के अगेंस्ट कमेंट आ रहे थे सब लोगों की वीडियोस पर, उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मेरी वजह से, मेरे किसी अमल की वजह से आप लोगों को इस्लाम के अगेंस्ट कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। उन्होंने मज़हब के हवाले से बात की थी कि मेरी वजह से अगर कोई गलत कमेंट या किसी की जहन में कोई बात गई है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ, माजरत चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो।
उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इस बंदे से माफ़ी मांग रही हूँ कि तुम बहुत पहुंची चीज़ हो और इस वजह से मुझे माफ़ कर दो। सबसे पहली चीज़ कि अपने माइंड से आप ये कॉन्सेप्ट निकाल दें। तो बात मैं ये कर रही थी कि औरत अगर आती है और वो माशरे में और वो कामयाब हो जाती है तो आप लोगों का हाजमा ख़राब क्यों होने लगता है? यानी कि आपके हाथ एक चीज़ लग गई और आपने उसका बतंगड़ बना दिया। आप इस लेवल पे उतर आए हैं कि आपने इतनी थर्ड क्लास किस्म की बातें की हैं और आपका प्रोपेगेंडा इतना बड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपने वायरल होने के लिए। वायरल हो कि आप जो कमाएंगे, जो पैसा आपको, अगर 2 मिनट के लिए वायरल हो भी जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो पैसा हलाल होगा? जो पैसा आपको मिलेगा वो हलाल होगा? या आप ये समझते हैं कि आप इस तरह नेगेटिव चीज़ें फैलाने से अगर वायरल हो जाएंगे तो वो पैसा जो आपका मिलेगा वो आपको नसीब होगा? हराम की कमाई जो होती है वो इंसान को कभी नसीब नहीं होती। किसी को तकलीफ दे के, किसी को दुख दे के, किसी को हर्ट करके, किसी को नुकसान पहुंचा के जो चीज़ आप कमाते हैं, जो पैसा आप कमाते हैं, वो आप लोगों को कभी नसीब नहीं होता। एक औरत की इज्जत उछाल के, एक औरत पे बात करके, अगर एक छोटी सी चीज़ तुम्हारे हाथ आ गई तो तुमने उसको इतना गलत इस्तेमाल उसका सोच लिया। अल्लाह ताला की ज़ात को देखो कि जो दुनिया में हर बंदे का हर राज जानता है। खोलने पे अगर अल्लाह ताला हर मामले में वो कहती है कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तो अगर वही अल्लाह तुम्हारे सर पे बरसना शुरू कर दे तो तुम कहाँ जाओगे? आप जैसे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट के काबिल होते ही नहीं हैं। आपने उसकी छोटी सी बात से, कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखने में जब से हम उस खातून को देख रहे हैं हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि देखें आप उस पर तनकीद करें। जो भी बात है, दो बातें अपने माइंड में, ना तो हमारा ये काम है कि हम उसके ख़ानदान, उसकी नस्लों को डिस्कस करें। हमारा कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके पेरेंट्स को, हम उसके आने वाली नस्लों को, पिछली नस्लों के बारे में बातें करें। हम ये कहें कि उसका माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उसका भाई बहन, हमें उसके रिश्तेदारों से, उसके लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जस्ट सिर्फ वो जो व्लॉग बनाती है हम उस पर बात करते हैं, और वो भी हम लोग एक मतलब इंजॉयमेंट है, या एक वो व्लॉग बनाती है हम उस पर डिस्कस कर देते हैं कि भाई कौसर गई थी, आई थी। मतलब इसी कहानी जो है ये कौसर और सितारा और उसके मियाँ और बच्चों के दरमियान रहती है। तो वाकई सही मानों में अगर हेटर्स वो लोग कहते हैं ना, तो आप जैसे लोग असल में हेटर्स हैं। आप लोग मुस्तैक हैं इस बात के कि आपको हेटर्स कहा जाए। आप लोग रियल में हेटर हैं, जो इतनी गहरी दुश्मनी, और फिर वो 2 मिनट के लिए वायरल हो गए और वो पैसा आप किस पे लगाएंगे? क्या पता आप एक सांस जिंदा ही ना रह सकें, क्योंकि किसी को दुख दे के इंसान खुद कभी भी सुखी नहीं रह सकता। किसी औरत को तकलीफ दे के, उसको बदनाम करके, तो आप खुद कैसे, किस तरह सुकून में रहेंगे? आप लोगों के माइंड में ये इस तरह की बातें आ कहाँ से जाती हैं? कैसे आप लोग इस तरह की बातें करते हैं? और पता नहीं आपको खौफ खुदा नहीं है कि आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी। ये आपकी वीडियो हर बंदे ने देखी, आप सोचें क्या आपकी इज्जत रह गई है? ये वीडियो या ऑडियो आपकी सुनने के बाद हर बंदा आपको पहचान गया है, तो क्या रिस्पेक्ट रह गई है आपकी? कौन आपकी इज्जत की निगाह से देखेगा कि आप एक औरत को यूज कर रहे हैं चंद पैसों के लिए? और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लेडीज को यूज करने वाले लोग जो हैं पैसों के लिए, वो कौन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। शर्म का मकाम है कि लेडीज के बारे में इस तरह की बातें। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगी कि एक मैंने ये भी सुनी थी बात, किसी ने, आज मैंने किसी की वीडियो देखी है, उसमें हुई है कि कल के लाइव में जो बातें हुई और जो ख़वातीन उस लाइव में शामिल थी वो ये हो गया। तो वो बात ये है कि कल वाला जो लाइव है वो बिल्कुल रूटीन का था, क्योंकि शोएब भाई और जवेरिया वगैरह जो हैं उन्होंने कल का उनका जो व्लॉग है वो नहीं आया था।
तो वो उन्होंने बताया था कि वो अपने किसी मसले की वजह से वो व्लॉग नहीं उन्होंने दिया। तो वो फिर लाइव आ गए और लाइव में उन्होंने सबको जो है वो कहा। तो सब लोग उनके साथ शामिल हुए, हम लोग उनके साथ सब शामिल हुए। बदकिस्मती ये थी कि मैं उस लॉग में शामिल हुई, मैं उनके लाइव में शामिल हुई, लेकिन मेरी नेट काम नहीं कर रहा था, तो मुझे बोलने का और मुझे आवाज़ नहीं समझ आ रही थी, तो मैं उसमें बात नहीं कर सकी। बाद में मैंने जब लाइव देखा तो फिर मुझे सारी बात जो है वो मेरे समझ आई और मैंने देखा। बात यह है कि उस लाइव में शुरू में नॉर्मली बात हो रही थी और सितारा यासीन के व्लॉग जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा था। उसमें ज़्यादातर बात यही हो रही थी कि आयत आयत जो है वो रो रही है, तो उसने चुप नहीं कराया, तो खड़ी हो गई, तो बच्चों को मारा, मतलब कि हंसी मजाक की हद तक कि भाई वो बच्चों को बैक कैमरे के थप्पड़ लगाती होगी, और इस टाइप की बातचीत हो रही थी। तो उसमें फिर ये बात पता चली, जो हमारी एक बहन है उनके वो भी शामिल हुई, और उन्होंने भी डेलिब्रेटली ऐसी कोई बात नहीं की, बातों से बात निकली। उन्होंने ये बात कही कि भाई इस तरह कोई बंदा है जो उनके अगेंस्ट चीज़ें जो हैं वो लोगों को भेज रहा है और वो गलत चीज़ें हैं, तो आप लोग प्लीज़। उनमें से एक ने कहा कि भाई आप मर दें, शोएब भाई को कहा कि आप मर दें, आप भी इस चीज़ में फेवर करें। उनमें से एक खातून जो थी नीलोफर, वो जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उनको पसंद करती हूँ, मैं उनके ब्लॉग पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे पास आई हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। और ये वाकई दुख की बात है, परेशानी की बात है हर उस खातून के लिए जो सोशल मीडिया से किसी भी तरह से वाबस्ता है, उसके लिए। उन्होंने ये बातें जब की तो बाकी सब जो हैं उनको उस वक्त पता चला, और मुझे खुद ये बातें जो हैं उस लाइव में आके पता चली कि मुझे तो किसी ने कोई चीज़ नहीं भेजी, ना मैंने देखी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन उसमें जब हम लाइव में आए हैं तो उसमें वो सारे बात क्लियर हुई, पता चला। उसके बाद लाइव जब ख़त्म हुआ तो मेरी एक दो बंदों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे तफसीलात से आगाह किया कि ये क्या हुआ था, कहाँ से आई हैं, क्यों, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है सितारा को। उनको ये साहब जिनकी अभी आपने वीडियो देखी, ये फरमा रहे हैं कि 10 दिनों के लिए मुझे अपने घर में रखो और मैं व्लॉग बनाऊंगा आपके साथ, और मेरा जो चैनल है इसे प्रमोट करो। अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी चीज़ें जो है उन्हें वायरल कर दूंगा, और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये तमाम तफसीलात जो हैं ये मुझे बाद में मिली, लेकिन उस लाइव में जितनी देर भी मैं थी मैंने सुनी, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरा नेट का प्रॉब्लम था। किसी ने भी ये नहीं कहा उस वक्त तक जब तक मैं उसमें थी। उसके बाद मेरा नेट बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो मुझे उसमें से निकलना पड़ा। तो उसमें उस वक्त तक किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा था कि सितारा गलत है या सितारा ने ऐसा हो सकता है, या ऐसी कोई बात नहीं हुई। सब ने डिस्कस ज़रूर किया कि ऐसा क्यों हुआ और ये चीज़ें कैसे वायरल हुई हैं और क्या हुआ, और इस तरह की बात। जो लाइव में ऐसी कोई गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं की गई, लाइव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो कुछ खवातीन जो है फरमा रही हैं कि लाइव में मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और जो खवातीन उसमें शामिल थी उन पर मुझे, भाई आपको किस बात का अफसोस हुआ? लाइव में आके तो किसने गालियां निकाली हैं? लाइव में किसी खातून ने गालियां नहीं निकाली। लाइव में आके किसी ने सितारा को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि इस चीज़ को डिस्कस किया गया। जिनको नहीं पता था, मतलब उसमें यूट्यूबर्स थी, एक दो यूट्यूबर्स थी जिनके पास वो चीज़ें आई हुई भी थी, लेकिन उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया। जब वहाँ पर ये बात खुली, उसमें जो शामिल लोग थे उनके पास चीज़ें आई हुई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त जब ये बात खुली तो उन्होंने कहा हाँ ये बात है, हमारे पास भी ये चीज़ें आई हुई हैं। और ये बात हुई कि भाई ये सच है झूठ है, तो मोस्टली सब ने यही कहा कि इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ऐसा हुआ है। बात यह है कि आप लोग हर बंदा जो है वो अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में पड़ जाता है कि भाई दूसरे को ब्लेम करता है। ये ऐसा वक्त है ना कि तमाम खवातीन को मिलके चलना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है कि अगर आप उस खातून का साथ देना चाहती हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम करना छोड़ के उस खातून का साथ दें। और इस वक्त आपकी इख्तलाफात अपनी जगह, आपकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये वो वक्त है कि आपने सितारा यासीन का साथ देना है। इस मुल्क के
जितने भी ऐसे इदारे जो साइबर क्राइम से वाबस्ता हैं, जो जिनमें रिपोर्ट की जा FIA और ये सब कुछ, इन लोगों का चाहिए कि फौरी तौर पे ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि इबरत का निशान बन जाएं। आप लोग औरत को काम क्यों नहीं करने देते? औरत जिस शोबे में जाती है वहाँ आप जैसे आ जाते हैं उठ के और उनको तंग करते हैं। अगर ये हरकतें, ये बात ख़त्म ना हुई तो ये तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक औरत का मसला होगा तो अगर सब खामोश होंगे या अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो खातून जो है उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। अपनी पर्सनल रंजिश, अपनी पर्सनल परेशान बातें जो हैं उन्हें इग्नोर करें वक्ती तौर पे। मैं नहीं कहती कि परमानेंट आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन जितनी भी खवातीन हैं इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़ी हों शाना बशाना। अपने पर्सनल रंजिश, पर्सनल मामलात जो हैं उन्हें एक साइड पे रखें और एक दूसरे के साथ तमाम जितनी भी लेडीज़ हैं जो हेटर्स कहलवाती हैं या जो सपोर्टर्स कहलाती हैं, सारी सब मिल के इस वक्त सितारा को डिफेंड करें, उसका साथ दें, उसे हर तरह की सपोर्ट दें। और कोई भी उसके खिलाफ अगर बात करता है या आपको अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है, उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि आइंदा कोई जुर्रत भी ना ये कर सके कि किसी औरत को तंग करने की। यह बंदा कितना थर्ड क्लास आदमी है जो ये वीडियो, जिसकी मैंने ऑडियो आपको सुनवाई है, कि वो एक औरत को ब्लैकमेल कर रहा है, उससे पैसे मांगता है और वो जब नहीं देती, वो क्यों दे भाई? किसी के, वो अपनी मेहनत से कमा रही है, वो किसी के घर से ला रही है कि वो लोगों को पैसे बांटती फिरे? आपसे जब वो मांगती है, नहीं देती, उसकी मर्जी, नहीं लेगी वो किसी का नाम, ये उसका अपना मसला। अगर वो किसी को शॉर्ट आउट देती है, किसी का नाम ले रही है, किसी को प्रमोट कर रही है, ये उसकी मर्जी। लेकिन अगर वो किसी को प्रमोट नहीं कर रही, वो किसी का नाम नहीं ले रही, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो आप लोगों का नाम ले। ये उसकी मर्जी। अगर बहुत मरने लगे हो, जाओ उसके पाँव पड़ जाओ, उसकी मिन्नत जारी करो कि वो आपको प्रमोट कर दे, आपका नाम ले ले। लेकिन इतनी ओछी हरकतें मत करो कि तुम लोग अपने आप से नजरें ना मिला सको, अपने सामने शर्मिंदा हो। तमाम बातें एक तरफ, लेकिन ये वक्त जो है आप सबको अपनी पर्सनल रंजिशें, सपोर्टर, हेटर्स जितने भी हैं, जो भी हैं, तमाम लेडीज़ इस वक्त एक बात करें, मिलकर चलें, एक एजेंडा बनाएं। अकेले अकेले अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए अपने अपने चैनल पे आके दूसरों को ब्लेम मत करें। अगर आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो दुश्मन जो है वो आगे निकल जाएगा, दुश्मन अपना वार कर जाएगा। ये वक्त आपका आपस के लड़ने का नहीं है। अपने आप को, एक दूसरे को जड़ें बाद में काट लेना, जड़ें काटने के लिए बड़ा वक्त मिलेगा आपको। तो बेहतर यही है कि आप लोग एक दूसरे की जड़ें काटना छोड़ें और मिल के सितारा की सपोर्ट करें। और मैं सब लेडीज़ को यही कहूँगी कि आप सब मिल के सितारा को सपोर्ट करें और तमाम ऐसे इदारे जो इस चीज़ में FIA है या साइबर क्राइम, इस बंदे को बेनकाब करें, इसे बैन करें यूट्यूब पे। और ऐसे तमाम लोग जो लेडीज़ के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं उनको नीस्त व नाबूद करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।